हेलो फ्रेंड्स। आज हम मुद्रास्फीति की गणना के बारे में पढ़ेंगे, है ना। मुद्रास्फीति हमने जैसे जाना था कि मुद्रास्फीति क्या होता है, जब सामान्य वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होने लगती है सामान्य स्तर से, और अगर वो बढ़ने लगते हैं तो वो मुद्रास्फीति का कारण बनता है। एक सीमित और नियंत्रित मुद्रास्फीति देश की आर्थिक समृद्धि और अपने समाज या सोसाइटी के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है, और ये आवश्यक भी होती है, उत्पादक के लिए भी होती है और उपभोक्ता के लिए भी होती है। सीमित और नियंत्रित मात्रा में मुद्रास्फीति का बढ़ना लाभदायक होता है ना। मुद्रास्फीति की गणना आमतौर पर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या थोक मूल्य सूचकांक पर की जाती है। मतलब कहने का तात्पर्य, जो मुद्रास्फीति की गणना एक तो कीमत सूचकांक विधि, जिसके अंतर्गत उपभोक्ता और जिसके अंतर्गत उपभोक्ता थोक मूल्य सूचकांक और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आता है ना, कीमत सूचकांक। और एक होता है जीडीपी स्फीति कारक, है ना, जीडीपी स्फीति कारक। ठीक है, दो तरह से होती है, एक तो कीमत सूचकांक विधि जिसके अंतर्गत सीपीआई और डब्ल्यूपीआई आएगा, और एक जीडीपी स्फीति कारक होगा। ठीक है, मुद्रास्फीति को अगर काउंट करें तो इसमें मुद्रास्फीति दर को अगर करें तो वर्तमान वर्ष का सूचकांक और पिछले वर्ष का सूचकांक, है ना, वर्तमान वर्ष का सूचकांक माइनस पिछले वर्ष का सूचकांक अपॉन में पिछले वर्ष का सूचकांक इंटू 100, है ना। मान लो कि वर्तमान में 170 है जीडीपी, और पिछले वर्ष 100 थी, है ना। तो पिछले वर्ष का डिवाइड कर देंगे 100, तो ये 70% आ जाएगी, है ना, 70% के आसपास, है ना, इंटू 100। ठीक है, तो इस तरह से ये निकाली जाती है। मुद्रास्फीति गणना मैंने जैसे बताया था कि एक तो कीमत सूचकांक विधि होती है और एक जीडीपी डिफ्लेटर हम कहते हैं, है ना। तो कीमत सूचकांक के अंतर्गत दो चीजें आती है, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई। सीपीआई क्या होता है, उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन का अगर अध्ययन किया जाएगा तो ये सीपीआई के अंतर्गत आएगा। और डब्ल्यूपीआई में थोक बाजार में वस्तुओं की कीमतों के आधार पर गणना की जाती है ना। थोक बाजार में केवल वस्तुओं की गणना के आधार करने की जो आधार होगा वो डब्ल्यूपीआई के अंतर्गत आएगा। जीडीपी डिफ्लेटर सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी के मूल्य स्तर को मापने के लिए ये प्रयुक्त होता है। अब हम देखेंगे थोक मूल्य सूचकांक, है ना, होलसेल प्राइस इंडेक्स। थोक मूल्य सूचकांक एक ऐसा आर्थिक संकेतक है जो अर्थव्यवस्था में थोक बाजार में वस्तुओं की कीमतों में होने वाले परिवर्तन को मापता है। यह आमतौर पर उन वस्तुओं की कीमतों को ट्रैक करता है जो थोक व्यापारी निर्माताओं से खरीदते हैं ना, लेकिन इससे सेवाएं शामिल नहीं होती, है ना। इसमें सेवाएं शामिल नहीं होती, केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है। डब्ल्यूपीआई की अगर विशेषताओं को देखें तो ये मूल्य संग्रहण के लिए महत्वपूर्ण है। सरकार द्वारा निर्धारित कुछ प्रमुख वस्तुओं की कीमतों को नियमित रूप से संग्रह किया जाता है। भारांक, है ना, वेटेज दिया जाता है वस्तु को, है ना। विभिन्न वस्तुओं को उनकी अर्थव्यवस्था में भूमिका के अनुसार भारांक दिया जाता है। एक बेस ईयर होता है। भारत में डब्ल्यूपीआई के लिए आधार वर्ष समय समय पर संशोधित किया जाता है ना। अभी कौन सा बेस ईयर चल रहा है, 2011-12। संगठन कौन करता है, भारत में डब्ल्यूपीआई को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसके अंतर्गत एक DPIIT, ठीक है, वो इसकी गणना। अब जैसे डब्ल्यूपीआई को अगर हम देखें तो इसको तीन समूह में बांटकर रखा जाता है ना। वस्तुओं की संख्या, अब पहले 2004-5 आधार वर्ष हुआ करता था, अब 2011-12 आधार वर्ष कर दिया गया। और प्रत्येक वस्तु को एक भारांक दिया जाता है कि किस तरह की वस्तु को कितना भारांक दिया जाएगा, है ना। तो अगर देखें तो 2004-5 और 2011-12 में हम देखेंगे, है ना, पहले वस्तुओं की संख्या और भारांक की अलग अलग दिया गया। पहले वस्तुओं की संख्या 676 थी, है ना। 2011-12 में 697 कर दी गई। ठीक है, भारांक 100 है ही सही, है ना। प्राथमिक वस्तुएं पहले 102 थी, अब बढ़ाकर 117 कर दी गई। पहले प्राथमिक वस्तु को भारांक 20.12 था, अब 22.62 कर दिया गया है। ईंधन और ऊर्जा में पहले 19 वस्तुओं को शामिल किया जाता था, अब इसको कम कर दिया गया, 2011-12 में 16 कर दिया गया है ना। भारांक पहले 14.91 हुआ करता था,
थोड़ा सा भारांक कम हुआ है, 13.15 किया गया है। विनिर्मित उत्पाद के तहत 555 वस्तुओं को शामिल किया जाता था, अब 2011-12 में बढ़ाकर 564 किया गया है ना। तो भारांक पहले 64% था, 64.97, अब थोड़ा सा कम होकर 64.25 किया गया है ना। तो ये माइनर से कुछ चेंजेस हुए हैं नए जो वर्ष है 2011-12 में, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। अब आता है हमारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, है ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक है जो उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को मापता है। ये मुद्रास्फीति की गणना के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये आम जनता की क्रय शक्ति को दर्शाता है। ठीक है। भारत में अगर सीपीआई की विशेषताओं को देखें तो इसको प्रकाशित कौन करता है ना, मॉस्पे मिनिस्ट्री में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित की जाती है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। आधार वर्ष इसका 2012 है। ठीक है। भारांक दिया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है। खाद्य पदार्थों, परिवहन, आवास और स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक भारांक दिया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है। और इसके जो आंकड़े हैं वो मासिक रूप से प्रकाशित किए जाते हैं। सीपीआई का अगर महत्व देखें तो मुद्रास्फीति दर मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सरकार और केंद्रीय बैंक सीपीआई का उपयोग मुद्रास्फीति की निगरानी और मौद्रिक नीतियों का निर्धारण करने के लिए करते हैं, है ना। सीपीआई को ज्यादा महत्व दिया जाता है क्योंकि सीपीआई एक मतलब कंज्यूमर के लेवल पे इसकी गणना की जाती है ना, उपभोग के स्तर पर इसकी गणना की जाती है। निजी आय और पेंशन समायोजन, कर्मचारियों और पेंशनर्स की वेतन वृद्धि सीपीआई के आधार पर तय की जाती है। नीति निर्माण में भी सीपीआई का प्रयोग किया जाता है। सरकार की सामाजिक और आर्थिक नीतियां सीपीआई डेटा के आधार पर निर्धारित की जाती है। अब सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में अगर अंतर देखें हम तो परिभाषा इसमें सीपीआई में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों को मापा जाता है, जबकि डब्ल्यूपीआई में केवल वस्तुओं की कीमतों को मापा जाता है। ठीक है। जो फोकस होता है इसका वो खुदरा बाजार होता है सीपीआई का, है ना, रिटेल मार्केट, जबकि डब्ल्यूपीआई का थोक बाजार होता है ना, बड़ा मार्केट होता है, मतलब एक तरीके से मंडी हम जिसे कह सकते हैं। और सीपीआई के अंतर्गत हम जो लोकल मार्केट लगते हैं ना वहाँ पे उसके प्राइस के हिसाब से इसको मापा जाता है। समावेश में देखें तो वस्तु और सेवाएं दोनों होती है इसके अंतर्गत। इसमें केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है, सेवाएं शामिल नहीं होती है। आधिकारिक संस्था अगर देखें तो मॉस्पी इसकी गणना करती है ना, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, और ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत होता है डब्ल्यूपीआई। इसका उद्देश्य क्या है? सीपीआई का उपभोक्ताओं के जीवन लागत को ट्रैक करना और मुद्रास्फीति की गणना करना। डब्ल्यूपीआई का उत्पादकों और व्यापारियों के लिए कीमतों में बदलाव को ट्रैक करना। किसके लिए? उत्पादकों और व्यापारियों के लिए कीमतों में परिवर्तन को ट्रैक करना। मूल्य स्तर देखें तो अंतिम उपभोक्ता को दी गई कीमतें, है ना, फाइनल प्राइस। इसमें अगर देखा जाए डब्ल्यूपीआई में तो निर्माताओं और थोक विक्रेताओं की कीमतों में निर्माताओं और थोक विक्रेताओं की कीमतें, है ना, फैक्ट्री गेट प्राइस, इसमें मापा मूल्य स्तर देखा जाता है। ठीक है। सेवाएं शामिल होती है क्या इसमें? सीपीआई में होती है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन आदि, परंतु डब्ल्यूपीआई में नहीं होती, केवल वस्तुएं इसमें देखिए। भारांक अगर देखें तो खाद्य पदार्थों, सीपीआई के अंतर्गत अगर आप देखें तो खाद्य पदार्थों, स्वास्थ्य, परिवहन, आवास को अधिक प्राथमिकता दी जाती है। इसके अंतर्गत औद्योगिक, कृषि, विनिर्माण उत्पादों को प्राथमिकता दी जाती है। प्रकाशन अवधि अगर देखा जाए, सीपीआई मासिक रूप से प्रकाशित होता है, जबकि डब्ल्यूपीआई साप्ताहिक और मासिक दोनों रूप से प्रकाशित होता है। आधार वर्ष इसका 2012 है। ठीक है। और डब्ल्यूपीआई का 2011-12 है ना। आप कमेंट सेक्शन में बताइए, हाल ही में आधार वर्ष को परिवर्तित करने की बातें चली हैं, तो कौन सी समिति का गठन किया गया है इसके लिए। उपयोगिता अगर देखें सीपीआई की तो सरकारी नीतियों, वेतन और पेंशन निर्धारण में इसका प्रयोग किया जाता है। मौद्रिक नीति के लिए ये महत्वपूर्ण होता है ना, जब आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा करती है तो सीपीआई को भी एक बेस बनाकर वो रखती है,
अभी कितना सीपीआई चल रहा है, पहले का सीपीआई क्या था, कितना परिवर्तन हुआ है, सीपीआई कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, एक लिमिटेड स्तर में सीपीआई है या नहीं। औद्योगिक लागत और थोक थोक व्यापार, औद्योगिक लागत और थोक बाजार में कीमतों का विश्लेषण। आपूर्ति श्रृंखला में मूल्य परिवर्तन को ट्रैक करने के लिए डब्ल्यूपीआई का प्रयोग किया जाता है ना। तो ये हमारा हो गया सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में बेसिक डिफरेंस। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करेंगे। अगले वाले वीडियो में हम इसके आगे की चीजों को देखेंगे। तब तक के लिए